9th विषय का विज्ञान हम लिखा रहे थे उत्तक चैप्टर का। उत्तक चैप्टर में अगला भाग ये का वीडियो है। ये 12 क्वेश्चन लिखा था, 12 का बाद यहाँ 14 दे दिया है। 13 नंबर अपना लगाना, कोई दिक्कत नहीं है नंबर में कोई भी। स्थूलकोण उत्तक या कोलेनकाइमा के प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तर है स्थूलकोण उत्तक या कोलेनकाइमा का प्रमुख कार्य होते हैं। नंबर 1, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। क्वेश्चन है देखो, दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा, तो इसका उत्तर है इस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। नुकीली होगा। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है। यह इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा के प्रमुख कार्य को लिखें। कार्य यहाँ दिया हुआ है, दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 है, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करती है। पौधे के बाहरी परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, जटिल स्थायी उत्तक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती है। ये जल, खनिज, लवणों तथा रवादार पदार्थ को पौधों के पौधों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है। जटिल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जटिल स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्लोएम नहीं, फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। जाइलम उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम उत्तक पौधे के मूल एवं तना, ये देखो, मूल, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम जो है ना, जड़ों से जल को ग्रहण करता है। जाइलम जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचाता है, जाइलम का कार्य है। तो जाइलम उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, वहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक, ठीक है। जाइलम के प्रमुख कार्य को लिखें। जाइलम के प्रमुख कार्य है, ये पौधों को यांत्रिक ऊर्जा देती है तथा ये तल से, यहाँ जल होगा, तल लिखा है, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। अभी बताएं तुमको। फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधे की जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। यह निम्नलिखित 4 तत्वों का बना होता है, चलनी, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतु उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक ऐसी कोशिकाओं के समूह हैं जो जंतु उत्तक ऐसी कोशिकाओं के समूह हैं जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार दृष्टिकोण से एक प्रकार की होती है। जंतु उत्तक में
पादप ऊतक से कोशिकाएं भिन्न होती है। ठीक है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के, ये 4 प्रकार है, देख लो। उपकला या एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, उपकला या एपिथेलियमी ऊतक किसे कहते हैं? तो इसमें देखो, उपकला या एपिथेलियमी ऊतक अंगों के बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों को भीतरी स्तर का निर्माण कर आंतरिक अंगों को भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ऐसे ऊतक में अंतर कोशिकाएं स्थान अर्थात अंतरकोशिकीय स्थान अर्थात कोशिकाओं के बीच के स्थान नहीं होते, यानी कोशिकाओं के बीच में जो जगह होना चाहिए वो नहीं होता। किसमें? उपकला या एपिथेलियमी ऊतक में कोशिकाओं के बीच में स्थान जो होता है। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? विभिन्न अंगों तथा और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन था, यानी तुम्हारा 22 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? संयोजी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? ये बहुआयत में मिलने वाले ऊतक हैं। ये ऊतक का मूल का रूप है। ये भी कई प्रकार के ऊतक हैं, है ना। अब देखो, डिटेल में समझाएंगे जब ऑफलाइन क्लास चलेगा, इसको सबको समझाएंगे। अभी लिखते जाओ, इसको याद करते जाना। कंकाल ऊतक किसे कहते हैं? कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतक को सहारा देता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। यह सदा शरीर के अंदर पाया जाता है तथा शरीर का अंतः कंकाल बनता है। कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि किसे कहते हैं? यहाँ पर है ना। अब देखो, यहाँ तक जो है तुम लिख लोगे। उपास्थि का द्रव लसलसा होता है। इसमें बहुत ही पतले तथा महीन फ्लोएम तंतु होते हैं। ठीक है, और अस्थि तो हमारे अस्थि यानी जिसको बोलते हैं हड्डी, है ना, वो जो है हमारे शरीर को का मेन ढांचा जो होता है वो उसको बनाता है। तो अस्थि अगले दिन लिखना है। यहाँ पर जो है 26 नंबर तक क्वेश्चन को याद करोगे। ठीक है।